बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है मेरी जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आज जैसा कि देख रहे हैं आप, आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ चटहारा बोटी। बहुत ही मज़े की, अंदर से सॉफ्ट बाहर से क्रिस्पी। तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो चटहारा बोटी के लिए इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके सामने है। हाफ़ के जी मेरे पास जी बीफ रखा हुआ है और एक मीडियम साइज़ प्याज है जिसको मैंने रफली चॉप किया हुआ है। अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबलस्पून। और मेरे पास है जी जो स्पाइसेस इसमें जाएंगे। नमक मैंने अब आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। मेरे पास चाट मसाला है जी हाफ़ टी स्पून, और गरम मसाला पाउडर है हाफ़ टी स्पून, खुश्क धनिया पाउडर है हाफ़ टी स्पून, और दरदरी सी सुरख मिर्च है जी मेरे पास 1 टीस्पून। इमली का पल्प है जो कि मैंने इसको भिगोया हुआ था, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून से थोड़ा ज़्यादा है। और जो जाएंगे इसमें सिरका है जी और चिली सॉस है। तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं जी। तो बर्तन चला गया हमारा चूल्हे पे। अब इसमें जाएगा जी हाफ़ प्याली ऑयल। बहुत कम इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमारा जाएगा गोश्त। अदरक लहसुन का पेस्ट चला जाएगा जी। प्याज चला गया। अब हमने इसको 20 से 25 मिनट इसी तरह भून। हाफ़ टी स्पून नमक चला गया। 20 से 25 मिनट मैंने इसको बड़े अच्छे से भून लिया। कुछ लोग कहते हैं जी हमारे गोश्त में स्मेल सी आती है, गोश्त की एक अपनी महसूस सी स्मेल है, तो इसकी स्मेल को दूर करने के लिए आप इसको अच्छी तरह इस तरह फ्राई करें। बाद में जो स्टेप आता है इसको गलाने के लिए, तो तब आप इसको अच्छी तरह फ्राई करके इसमें पानी ऐड करें जी। गोश्त की अच्छे से बुनाई हो गई है, इसमें इसका अपना पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसमें 3 गिलास पानी ऐड करेंगे। 3 गिलास हमारा पानी चला गया। हम इसे 30 से 35 मिनट प्रेशर में अच्छे तरीके से गलाएंगे। गोश्त हमारा अच्छे से गल गया जी। अब इसके जो यखनी है हमने इसको ड्राई करना है। इसको ज़्यादा ड्राई नहीं करना, हमें इतनी सी यखनी इसमें चाहिए। हमारा गोश्त अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसमें ये सारे स्पाइसेस जाएंगे जो कि मैंने आपको बताए हुए हैं, ठीक है। इसमें चली गई जी दरदरी सी रेड चिली, नमक, नमक टेस्ट के मुताबिक आप डालें, बाकी सारे इसमें स्पाइसेस चलेंगे। अच्छे से करना है मिक्स। इसमें जाएगा जी इमली का पल्प। ये बहुत ही मज़े की चटखारेदार बोटी बनती है। अब जाएगा जी इसमें चिली सॉस 1 टीस्पून, चिली सॉस चली गई हमारी। 1 टेबलस्पून सिरका, अच्छे से करेंगे मिक्स। हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम चिली पाउडर। मसाले हमारे अच्छे से सेट हो गए हैं जी। अब इसमें कॉर्नफ्लोर जाएगा। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप मैदा भी ले सकते हैं, बेसन आप बिल्कुल नहीं ले सकते। कुछ लोग बेसन भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन बेसन से कुछ टेस्ट में थोड़ा फ़र्क आ जाएगा, इसलिए आप कॉर्नफ्लोर या मैदे का इस्तेमाल करें। अच्छे से करेंगे मिक्स। ये हमारी जो भी हमने मसाले डाले हैं ये उसको पकड़ लेगा, यानी कि उसमें जज़ब हो जाएगा और फ्राइंग में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पैन हमारा चला गया जी चूल्हे पे। इसमें डाला है हमने 1/2 कप ऑयल। ये अच्छे से गर्म होता है तो हम अपनी गोश्त को फ्राई करते हैं। चटहारा बोटी बहुत ही मज़े की लजीज जी। तो अब हम फ्राई करते हैं। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको हाई कुक करना है। इसी तरह सारी पीसेस, सारी बोटियां चली जाएंगी।
जी तो ये बड़े अच्छे से फ्राई हो रहा है। 5 से 10 मिनट हम इनको फ्राई करेंगे और फिर डिश आउट करेंगे। देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आ रहा है। जी तो गाइस मैंने इसको डिश आउट कर लिया। हमारी मज़ेदार सी चटहारा बोटी रेडी है जी। इसके बाद इसके साथ मैंने चटहारा पटाटो भी रखे हैं, आप चेक कर सकते हैं। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगती है, आपको पसंद, अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ जी। ये देख लें, आप देख सकते हैं इसकी आवाज़ बहुत ही मज़े की, कितनी सॉफ्ट अंदर से गली हुई। आप भी बनाएं और बच्चे बड़े सब शौक से खाएंगे। अब मैं चेक करती हूँ, बहुत ही मज़ेदार। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, मेरे फूडीज़ किचन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।